अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है बच्चे आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर तैयारी कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, आप लोगों के इल्म के अंदर होगा कि आपका जो MD कैट का एग्ज़ाम है, जो आपका पहले 5 अक्टूबर को प्लान था, 5 अक्टूबर को लिया जाना था, वो हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से थोड़ा सा आगे चला गया है। तकरीबन 20 से 21 दिन आपको और मिल गए हैं और अब मेरे बच्चे वो जो एग्ज़ाम है वो आपका 26 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये तो MD कैट के रीशेड्यूल के हवाले से एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी जो यकीनन आपको अब तक पता चल चुकी होगी। अब देखो मेरे बच्चे, ये जो दरमियान में आपके पास 3 वीक्स आए हैं, गौर से सुनना, तकरीबन 3 वीक बनते हैं क्योंकि मेरे सामने यहाँ पर कैलेंडर ओपन है और मुझे नज़र आ रहा है कि 5 अक्टूबर को भी संडे था, फिर अगला संडे 12, फिर अगला संडे 19, फिर अगला संडे 26, यानी कि 26 अक्टूबर बनता है। तो आपको दरमियान में 3 वीक इजाफी मिले हैं। वो बच्चे सारे के सारे कि जो मेरा बेटा अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाए थे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो बच्चे जिन्होंने तैयारी पूरी कर ली थी, कुछ वीक एरियाज आइडेंटिफाइड थे, उनके लिए भी आइडियल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इसके अंदर उन बच्चों का है कि जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब इसने नुकसान वाली बात क्या है? सर आप तो बोल रहे हैं 3 हफ्ता इजाफी मिला है, तो ये तो खुशी की बात है। मेरे बच्चे, एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हो लेजीनेस, या जिसको आप कहते हो कि काम ना करने का दिल करना, कि अब दिल नहीं कर रहा पढ़ने का। आपने नोट किया होगा कि अगर आप उन बच्चों में से हो कि जिसकी तैयारी अप टू द मार्क चल रही थी, आप जहाँ कहीं से भी तैयारी कर रहे थे, आप मॉक एग्ज़ाम दे रहे थे, आप टेस्ट दे रहे थे, अपने आप को प्रैक्टिस करके प्रिपेयर कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, आप बिल्कुल रेडी थे। अब अचानक से क्या हुआ कि आपको 3 हफ्ते मज़ीद मिल गए। तो आपने वो कछुए और खरगोश वाली मिसाल तो सुनी होगी ना बचपन में। दोनों रेस शुरू करते हैं, जो खरगोश है वो भागा 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 आगे चला जाता है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो कछुआ उसे नज़र ही नहीं आ रहा होता। वो बोलता है यार मैं तो रेस जीत गया, हालांकि अभी फिनिश लाइन आगे होती है, लेकिन उसे लगता है वो रेस जीत गया, तो वो वहाँ पर सो जाता है। कछुआ जो कि स्लो एंड स्टेडी चल रहा होता है, वो चलते 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 आता है, देखता है खरगोश सोया पड़ा है, आगे चला जाता है और रेस अपनी जीत लेता है। तो मेरा बेटा ये बिल्कुल वही मिसाल है। अब ये तो आपने तय करना है कि आप इस MD कैट की रेस के अंदर कछुए थे या खरगोश थे। तो अगर आप खरगोश थे, आपको ये जो 3 हफ्ते मिले हैं, आपने अपने आप को सोने नहीं देना, ये जहन में रखना। अपने आप को आपने इंगेज रखना है, अपने आप को आपने बाउंड रखना है, अपने आप को आपने कुछ ना कुछ करते रहने पर मजबूर करना है। अब मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया कि हम लोग इस टाइम पर कैसे इन बच्चों की मदद कर सकते हैं। एक सेशन तो हम मैराथन का पहले ही लेके चल रहे थे, जो मेरा बेटा मैं आपके साथ अभी आज के शेड्यूल में डिस्कस भी कर दूंगा इंशाल्लाह उठ करके, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं आपके साथ जो है ना वो मैराथन्स कंडक्ट कर रहा हूँ। और आपको बिजी रखने के लिए और आपको अच्छे तरीके से, जिसे कहना चाहिए तैयारी आपकी बेहतर अंदाज में करने के लिए, हम लोगों ने एक टेस्ट सेशन का आगाज़ किया। एक टेस्ट सेशन शुरू कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सेशन है। आपने कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, सही है। जैसे मैराथन था बिल्कुल वैसे ही है मेरे बच्चे। आपके सामने मैं उसकी एक तस्वीर भी ले आता हूँ, जो इसका शेड्यूल रहेगा उसकी मैं एक तस्वीर यहाँ पे आपके सामने ले आता हूँ। ये मेरे बच्चे आपके सामने आ रहा है, ये वही सेम टेस्ट सेशन है जो कि मैं अपने बैचेस के अंदर भी पहले लेके चल चुका हूँ। तो जो कोई मेरे बैच का बच्चा है वो भी इसको फॉलो कर सकता है। हालांकि बैच के अंदर ये ऑलरेडी हो चुके हैं टेस्ट सारे के सारे। अब इससे आप इस्तेफादा कैसे करेंगे, फ़ायदा कैसे उठाएंगे? अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सेशन है। ये टेस्ट अपलोड कहाँ पे हुआ करेंगे? एक व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है, मैं उसका लिंक इस YouTube की डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप डायरेक्ट उसे क्लिक करेंगे, आप कह सकते हो व्हाट्सएप पे एक चैनल बना हुआ है, जो YouTube पे चैनल का नाम है फिजिक्स का मंजन, उसी के नाम से फिजिक्स का मंजन व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है। उस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपके पास इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके पास टेस्ट अपलोड हुआ करेंगे। ये शेड्यूल आपको दिया हुआ है, ठीक है मेरे बच्चे, ये शेड्यूल आपको दिया हुआ है। अब इसको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। देखो मेरा बेटा, जो मैं कर सकता हूं आपका वाइट कोड अचीव करने के लिए, वो मैं कर रहा हूं,
देखो मेरे बच्चे, मैं और मेरी टीम आपके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो हम डेफिनेटली कर रहे हैं। अब देखो, आप में से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि बिलो एवरेज या एवरेज होंगे। तो अगर आप इस चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन को फॉलो करो, भाई अब तक आपकी तैयारी कुछ हद तक तो हुई होगी ना, अब उसको चार चांद लगाने के लिए ये मौजूद है। अब देखो आपने इसको फॉलो कैसे करना है। ये स्टार्ट कब से हो रहा है? 18 सितंबर से हो रहा है। तो मेरे बच्चे, आपको देखो पहले से पता है कि 18 सितंबर को आपका इन टॉपिक्स का टेस्ट है। आप क्या करो, सब चीज़ें छोड़ो, सिर्फ इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। आपको टेस्ट मिलेगा, और ना सिर्फ टेस्ट मिलेगा बल्कि मैं मेक श्योर कराऊंगा आपको हर चैप्टर के दो टेस्ट दिए जाएं। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के 2 टेस्ट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के 2 टेस्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 2 टेस्ट, एक्टिव पैसिव के 2 टेस्ट, क्रिटिकल थिंकिंग के 2 टेस्ट। आपको टेस्ट मिले, आपने वो टेस्ट अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किए। जो गलतियां आपको एनालाइज हुई, जो गलतियां आपको मिली, जो गलतियां आपने पहचानी, उन गलतियों को आपने अपनी कॉपी में क्या कर लिया मेरे बच्चे? नोट कर लिया। आपने बोला इसको नोट कर लेते हैं। वजह यह है कि मेरे बच्चे, आपको हम सिर्फ टेस्ट नहीं देंगे, जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करोगे, टेस्ट में टाइमर लगा होगा, उस टेस्ट में टाइमर होगा, विद इन द टाइम लिमिट आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आपने टेस्ट सबमिट किया, आपके सामने आपका स्कोर भी आ जाएगा, और साथ ही साथ मेरे बच्चे आपके पास वहीं पर इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनका सॉल्यूशन देखो, अपनी गलती वाली एक कॉपी बनाओ, उसमें उनको नोट करो, ताकि ये गलतियां 26 अक्टूबर को आप जाके रिपीट ना कर रहे हो। ठीक है मेरे बच्चे। फिर 19 को अगले उसका टेस्ट है। अच्छा, टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे, आप बार बार उनको दे सकते हो, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है मेरे बच्चे। सिमिलरली इतवार के दिन, जब जैसे 18-19 को टेस्ट हुआ, 20 को हमने आपको गैप दिया, 2 दिन टेस्ट हुआ, 1 दिन गैप दिया, ताकि आप अपनी गलतियां पूरी करो और आगे के लिए अच्छे से अपने आप को तैयार कर सको। फिर 21 को टेस्ट हुआ, 22 को टेस्ट हुआ, 23 को आपको फिर गैप दे दिया। अब मेरे बच्चे, आप बताओ कि इससे बेहतर अंदाज में आपको कैसे इंगेज किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, जब मेरा बेटा आप 10 अक्टूबर तक आओगे, आपका चैप्टर वाइज सेशन पूरा हो चुका होगा। फिर आपके 10 के करीब पीएमडीसी के, जो कह लो कि एक पैटर्न है, उसके ऊपर आपके 10 के करीब FLPs अरेंज किए गए। ये सारे के सारे उसी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर अपलोड होते जाएंगे, जो आपका टाइम है उसके ऊपर। ठीक है मेरा बेटा। दोपहर में 12 बजे 2 बजे तक आपके पास टेस्ट अपलोड हो जाएगा। आपके पास पूरा दिन अवेलेबल है, जब आपका दिल करे आप टेस्ट दो। ठीक हो गया। जितनी बार देना चाहते हो उतनी बार दे सकते हो। आज एक बार दिया है, 3 दिन बाद दोबारा टेस्ट देने का दिल कर रहा है, दोबारा आप टेस्ट दो। 10 के करीब आपके पास FLPs होंगे, जो कि मेरा बेटा फुल लेंथ पेपर्स आपके कहला रहे हैं। क्या कहलाएंगे? फुल लेंथ पेपर्स। ये जो फुल लेंथ पेपर्स हैं, ये PMDC के पैटर्न को सामने रख करके डिजाइन किए गए। PMDC के पैटर्न को सामने रख करके डिजाइन किए गए मेरे बच्चे। आपने बोला ठीक है सर, हमें समझ में आती है बात, कोई परेशानी वाली बात यहां तक नहीं है। अब देखो मेरा बेटा, इसका फायदा क्या है। अच्छा, साथ ही साथ हमने अपनी मैराथन भी थोड़ी सी आगे शिफ्ट करी है। उसका रीजन भी आपको अब समझ में भी आएगा और नजर भी आएगा। पहली हमारी जो मैराथन थी, वो मेरे बच्चे होनी थी 16 सितंबर से, उसको हमने उठा करके आगे कर दिया 5 अक्टूबर तक। वजह ये थी ताकि मेरा बेटा आप लोगों को जो टाइम मिला है उसको भी इफेक्टिवली इस्तेमाल कर लिया जाए। देखो, अगर मैराथन में इस चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन से पहले कर लूँ तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का कोर्स मुकम्मल हो और कुछ बच्चे इस इजाफी वक्त को माले गनीमत समझते हुए मुकम्मल करना चाह रहे हो। तो मैं तो ज़ाहिर है मैराथन दोनों के लिए कवर कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों का कोर्स अभी भी रहता है वो भी इस चैप्टर वाइज सेशन से इस्तेफादा करें, फ़ायदा उठाएं और अपना जो कोर्स है उसको मैक्सिमम अंदाज में मुकम्मल करने के बाद मैराथन के ऊपर आए। तो मेरा बेटा, जो मैराथन है उसका भी मैं आपके साथ टाइम टेबल शेयर कर देता हूँ। ये मैंने YouTube की कम्युनिटी पे भी अपलोड कर दिया, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। और ये मेरा बेटा हमारे पास है। 6 अक्टूबर को सुबह 10 बजे फिजिक्स का सेशन होगा लाइव ऑन यूट्यूब। 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे इंग्लिश का सेशन होगा लाइव ऑन यूट्यूब। 10 अक्टूबर को LR का होगा या लॉजिकल रीजनिंग का होगा, अगेन लाइव ऑन यूट्यूब। 13 अक्टूबर को बायो का होगा, 18 अक्टूबर को केमिस्ट्री का होगा। एंड फाइनली आपको आपके बिग डे से तकरीबन 8 दिन पहले हम लोग फ्री कर देंगे। इस मैराथन में क्या होगा इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ। पूरे आपके जो PYQs हैं, पूरे आपके जो PYQs हैं उनकी अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी।
बहुत सारे PYQs प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आपके PMDC के जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, आपके PMDC के जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अरेंज किए जाएंगे, इनके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अरेंज किए जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, और उसके तहत इसको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे बच्चे व्हाट्सएप का मैंने बता दिया, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, कोई फीस नहीं देनी, कुछ नहीं करना आपने। वो ग्रुप में ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहेगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो चीज़ें सारी। ठीक है मेरा बेटा, ये शेड्यूल आपके सामने अवेलेबल है, इसी शेड्यूल के तहत सारी चीज़ें चल रही होंगी। अब आपने मेक श्योर करना है कि आपको जो तकरीबन 40 दिन मिले हैं, जो तकरीबन 40 दिन मिले हैं, इन 40 दिनों के अंदर आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करो। मैं और मेरी टीम मेक श्योर करेंगे कि आपको टॉप नॉच कंटेंट मिले इन टेस्ट के अंदर और इसके सॉल्यूशंस के अंदर। आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को ढीला पढ़ने नहीं देना, अपने आप को हल्का पढ़ने नहीं देना, और बहुत अच्छे से मोटिवेटेड अंदाज में आपने अपनी तैयारी करनी है। ठीक है मेरा बेटा, तो हम जब मैराथन के अंदर मुलाकात करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे, तो आपको PYQ सॉल्व करने में मज़ीद मज़ा आएगा। ठीक है मेरा बेटा, और सिमिलरली इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं थी मेरा ख्याल है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सब चीज़ें जो कि मैंने आपको गाइड करनी थी वो मैंने आपको गाइड कर दी हैं। ठीक है मेरा बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।